बनू में दहशत गर्दों का छावनी पर खुदकुश हमला, पाक फौज के 8 जवान शहीद हो गए। फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई, 10 दहशत गर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक दहशत गर्दों के ग्रुप ने बनू छावनी पर हमला किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशत गर्दों की छावनी पर हमला किया और उसको नाकाम बनाया और दहशत गर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी छावनी की दीवार से टकरा दी। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान तमाम दहशत गर्द हलाक हो गए। शोहदा में नायब सूबेदार मोहम्मद शहजाद, हवालदार जिले हुसैन, हवालदार शहजाद अहमद, सिपाही इशफाक हुसैन शामिल। सिपाही सुबान मजीद, सिपाही इम्तियाज खान, सिपाही अरसलान असलम और FC के लाइंस नायक सब्ज अली भी शहीद हो गए। बनू में छावनी पर हमला दहशतगर्द तंजीम के हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने किया। ISPR के मुताबिक हाफिज गुल बहादुर ग्रुप अफगानिस्तान से काम करता है। यही ग्रुप माजी में भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाई के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल करता रहा। अफगानिस्तान की बुरी हुकूमत ऐसे अनासर के खिलाफ मौसर कार्रवाई करे। अफगानिस्तान से आने वाले खतरात के खिलाफ मुनासिब समझे जाने वाले तमाम जरूरी इक़दाम करें। मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी की इस लानत के खिलाफ मादरे वतन और इसकी अवाम का दिफा करती रहेगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की बनू में दहशतगर्दी के हमले की मजम्मत, पाक फौज के शहीद जवानों को खिराज अकीदत पेश किया। आसिफ अली जरदारी कहते हैं, बहादुर जवानों ने कौम को बड़े नुकसान से बचा लिया। पूरी कौम को पाक फौज के जवानों पर फख्र है। दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ की पाक फौज के जवानों की तारीफ। कहा, दहशतगर्दी के अफरियत को मुकम्मल खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। वफाकी वजीर दाखिला का भी पाक फौज के शहीद जवानों को खिराज अकीदत। रिलीफ देने की दावेदार हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपए 99 पैसे, डीजल की कीमत में 6 रुपए 18 पैसे का इजाफा। कीमतों में इजाफे से पेट्रोल की नई कीमत 275 रुपए 60 पैसे और डीजल की कीमत 283 रुपए 63 पैसे पर जा पहुंची। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे पर शहरी हुकूमत से शदीद नारा। नून लीगी सीनियर रहनुमा मियां जावेद लतीफ भी PTI पर पाबंदी के फैसले से नाखुश। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, सियासी जमातों पर पाबंदी मसाइल का हल नहीं होती। कौमी सियासी जमातों को कमजोर करने से जमहूरियत कमजोर होगी। सियासी इस्तेहकाम बहुत जरूरी है। अब हम मजीद इम्तिहान देने के अहल नहीं रहे। सब कुछ जानते हुए भी आंखें बंद नहीं कर सकते। कौम को कमजोर करने वाले खुफिया हाथों को भी सामने लाया जाए। PTI पर पाबंदी लगाने के फैसले पर हुक्मरान इत्तेहाद भी फूट पड़ गई। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी कहती हैं, हुकूमत ने पीपल्स पार्टी को इस फैसले पर एतमाद में नहीं लिया। हम हुकूमत के इस फैसले से मुतालिक मुशावरत करेंगे। अगर PTI खुद को सियासी जमात कहती है तो इसे अपना रवैया भी सियासी बनाना होगा। खुर्शीद शाह बोले, फैसले से पहले हमसे मुशावरत नहीं की गई। किन बुनियादों पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया हमें नहीं पता। PP रहनुमा रजा रबानी की भी तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की मुखालफत। सियासी कुव्वतों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल मसाइल का हल नहीं, इससे इंतशार बढ़ेगा। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, तमाम इदारे आइन के मुताबिक तयशुदा दायरा कार में सिमट जाएं तो मुल्क संभल सकता है। सियासी बहरान हल करने के लिए फौज को सियासत से अलग होना पड़ेगा। PTI पर पाबंदी के फैसले पर मशवरा नहीं किया गया। इत्तेहाद ऐसे नहीं चलते। सेनेटर शहरी रहमान का हुकूमती फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा, मुल्क में कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। ऐसे फैसलों से हासिल कुछ भी नहीं होगा। पार्टी जो फैसला करेगी इसी पर मुत्तफिक होंगे। मौजूदा हालात के बायस अवाम की चीखें निकल रही हैं।
पीटीआई पर पाबंदी एक मजाक है, इन्हें कोई गलत मशवरे दे रहा है। पीटीआई लीडर हर केसेस में बरी हो रहा है। बेवकूफ हैं जिन्होंने ये रेफरेंस दायर करने का कहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एतजाज अहसन कहते हैं मुस्लिम लीग नून वाले जाल में फंसते जा रहे हैं। अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस की 1 या 2 दिन बाद लीगी वज़रा तरदीद कर रहे होंगे। पाकिस्तान में सियासी जमात पर पाबंदी पर अमरीका का इजहार तशवीश। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारिजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि सियासी जमात पर पाबंदी के हुकूमती बयानात देखे हैं, ऐसा महसूस होता है कि ये सियासी पेचीदा अमल का आगाज किया जा रहा है। किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी तशवीश की बात है। ये इक़दाम इंसानी हुकूक, आज़ादी इजहार राय, आईनी और जमहूरी उसूलों की पुरअमन पासदारी की मुखालफत है। पीटीआई रहनुमा सनम जावेद को गिरफ्तारी से बचाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बड़ा फैसला। वज़ीर आला केपी अलीमीन गंडापुर की हिदायत पर सनम जावेद को खैबर पख्तूनख्वा हाउस मुंतकिल कर दिया गया। तर्जुमान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अय्यार मोहम्मद न्याजी की तस्दीक, कहा सनम जावेद को पूरी फैमिली के हमरा केपी हाउस मुंतकिल किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 41 में से 38 अरकान ने बयान हल्फी जमा करा दिए। ज़राए के मुताबिक बैरून मुल्क होने के बायस बाकी 3 अरकान ने बज़रिया व्हाट्सएप बयान हल्फी भेजे। तहरीक इंसाफ का खातीन और अक़लियतों की नई फहरिस्त मुरतब करने का फैसला। खातीन की नई लिस्ट बनाने के लिए कमल शोज़ब और जरताज गुल को जिम्मेदारी सौंप दी। कमल शोज़ब नई लिस्ट बैरिस्टर गोहर को जमा करवाएंगी, जिस पर बानी तहरीक इंसाफ से मंजूरी ली जाएगी। कमजोर गवर्नेंस और समाजी तनाव हुकूमती इस्लाहात को आगे बढ़ाने की सलाहियत मुतासिर कर सकता है। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने खबरदार कर दिया। मूडीज के मुताबिक महंगाई की वजह से समाजी तनाव बढ़ने का खदशा है। मजबूत इंतखाबी मैंडेट ना होना खतरनाक पैदा कर सकता है। IMF के नए प्रोग्राम से पाकिस्तान के लिए फंडिंग के इम्कानात में बेहतरी आएगी। नया IMF प्रोग्राम फाइनेंसिंग के मोतबर ज़राए फराहम करेगा।